Namaskar students, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 20 of class 10th mathematics. This worksheet is for 23rd August 2021. In this worksheet, we are going to discuss about pair of linear equation in two variable. Substitution method. Children, you have already discussed about uh, another method, graphical method. There are two methods, one graphical जिसमें आप ग्राफ के द्वारा, आपने इससे पहले की जो वर्कशीट में सीखा था, ग्राफ में जो रेखाएं समांतर होती, पैरेलल है या कोइंसाइड है या इंटरसेक्टिंग है, उसके बारे में सीखा था। दूसरा है ज्योमेट्री, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, इसके भी दो रूप है, तीन रूप है। बुक में तीन रूप दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे दो रूप हम सीखेंगे। एक है जिसके बारे में आज हम सीख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा है आपका दूसरा आप पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड तो अलजेब्रिक मेथड के दो रूप है। आइए अब वर्कशीट की तरफ चलें। Substitution method. Substitution method and elimination methods are the algebraic method to find solution of pair of linear equation. Today we discuss the substitution method. दो मेथड है इसके बारे में मैं अभी बताया। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड है जो अलजेब्रिक मेथड के टाइप्स हैं। अब आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना, यानी एक के बदले दूसरे को पुट करना। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन 7x माइनस 15y इजकल टू 2। दूसरा है x प्लस 2y इजकल टू 3 बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। तो इसमें जो दिया हुआ है समीकरण, इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। इसको इक्वेशन 1 रखा और इसको इक्वेशन 2 रखा। अब हम देखेंगे दूसरा काम है जिसमें गुणांक एक है। किसका गुणांक एक है उसको एक साइड रखें। ये जरूरी नहीं है क्योंकि सब में आपका एक ही हो, कोई भी हो सकता है। तो दो भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। तो जिसमें कम गुणा भाग करना पड़े वो रखे। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला है टेल मी इन विच इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1। पहले एक्स का देखेंगे फिर वाई का देखेंगे। तो एक्स में पहले, दूसरे में कोफिशिएंट एक है इन इक्वेशन 2। वेरी गुड। सिंस द कोफिशिएंट ऑफ x is equal to 1 in equation 2, it will be easy to for us to express x in the term of y. For this equation we can take any variable from any equation and express in the term of other variable for that equation. It is the step 1 of substitution method। यानी हम देखेंगे जो कि किसका गुणांक एक है। यहाँ पे हमने देखा जो कि दूसरे में एक है। तो इससे हमें आसानी हो जाएगा इसको एक्स को वाई के पदों में, वाई के टर्म में एक्सप्रेस करना। तो यही आप इस पे फ्री है जो कि आप किसी को भी किसी भी रूप में चेंज कर सकते हैं। एक्स को वाई के रूप में, वाई को एक्स के रूप में चेंज कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन से। ये आप फ्री है। तो ऐसा करें जो कि जिसमें कम से कम गुणा भाग हो। यानी हम वो ढूंढने जो कि जिसका गुणांक, जिसका कोफिशिएंट एक हो या दो, नहीं है तो 2 या 5 वाला लेंगे, या नहीं है तो कोई भी ले सकते हैं। तो इससे हमारे पास जो आ गया x इजकल टू क्या हो गया, 3 माइनस 2y। इसको इक्वेशन 3 नाम दिया। अब दूसरा कह रहा, पुट दिस वैल्यू ऑफ
एक्स इन, ये हमने दूसरे से निकाला था तो अब इसमें रखेंगे इक्वेशन 1 में. Got it. We have to take the value of one variable of x and y from any equation and we have to put the value in other equation. Up absolutely it is the step 2 of substituting method. You saw that we substituted the value of x from equation 3 into equation 1. ये substitution method का ही अब आप x के बदले समीकरण इक्वेशन जो 1 था x के बदले आप ये रख सकते हैं. तो इससे क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल वाला इक्वेशन आ जाएगा. यहाँ पे देखिए ये x के बदले ये रख दिया, इसको सॉल्व करने पे ये आया, इसका वैल्यू ये आया. अब x की वैल्यू आ जाता है तो इसको अब हमने जो इक्वेशन 3 बनाया था इक्वेशन 3 में हमने उसको पुट कर दिया. Put this value of y, so obtained equation 3. इक्वेशन 3 में हमने उसको रख दिया तो x बराबर ये था 3 माइनस 2y. तो 3 माइनस 2y था तो उसमें रख दिया. तो इस तरह से x का वैल्यू हम दूसरे में y का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रख दिए तो x का वैल्यू आ गया. इस तरह से x और y का वैल्यू आ गया. तो यस द सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू इतना. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है. नाउ यू कैन टेल व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो इस तरह से हम इक्वेशन लिखेंगे. तो आइए इसका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो स्टेप था वो देखते हैं. मार्क टू गिवन इक्वेशन 1 और 2. पहले सबसे पहले जो इक्वेशन दिए हुए हैं उसको हम 1 और 2 माने, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है. उसके बाद हम एक का टर्म दूसरे के एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में हम ट्रांसफर करेंगे, रखेंगे. तो इस तरह से हमारे पास वन वेरिएबल वाला इक्वेशन आ जाएगा. तो एनी वेरिएबल इन टर्म express any variable in term of other variable from any equation like y in term x और x in term y. एक वेरिएबल को दूसरे के रूप में चेंज करना, या जैसे x y को x के टर्म में, x को y के टर्म में. इसको इक्वेशन 3 माने, जैसे यहाँ पे बनाया है इक्वेशन 3 ये. अब उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो अदर इक्वेशन था. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन 3 इन अदर इक्वेशन एंड रिड्यूस इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब उसको दूसरे में पुट करके फिर वो इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल आ जाएगा. उससे वन वेरिएबल से उसका सॉल्व करेंगे तो जिससे उसको उसका वैल्यू निकल जाएगा. सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड पुट इट इक्वेशन 3. अब जो वैल्यू आ गया उसको 3 में पुट करेंगे तो जिससे उसका भी अदर वेरिएबल का भी नंबर आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा. तो इस तरह से सॉल्व करेंगे. आइए हमेशा की तरह आपको सवाल दिए गए हैं तो ये दिया हुआ है, कैन यू आंसर दिस एंड दिस आर अलजेब्रिक मेथड. तो एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे लिखे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड. व्हाट वी सब्स्टिट्यूट इन सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्या हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सब्स्टिट्यूट. ये देखिए सब्स्टिट्यूट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल फ्रॉम एनी इक्वेशन. यही सब्स्टिट्यूट करें, एक चरवाल एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करना, चेंज करके उसको हम सब्स्टिट्यूट करें.
तो यही one variable in terms of other variable, we substitute one variable in terms of other variable। अब इसको हम अगला है सवाल सॉल्व करने के लिए, तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सवाल आपको दिया हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। तो यहाँ पे एक इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 हमने मान लिया। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको हमने चेंज कर दिया, y बराबर हो गया 21 माइनस 2x। इसको इक्वेशन हमने 3 कर लिया। इसमें इसको पुट करा तो x ये हो जाएगा 3x तो था ही -5, और y के बदले ये रखे 21 - 2y। अब इसमें देखिए सारे y के ही टर्म में आ गए, ये पूरा सॉरी 21 माइनस यहाँ पे x था, तो 21 माइनस x 2x, ये x है, तो हमने बराबर में ये 49। अब इस तरह से हमने एक ही टर्म के एक ही वेरिएबल वाले इक्वेशन बना लिया इसको। तो ये हो गया 3x माइनस 105 माइनस, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस दिया हुआ था तो इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस में हो गया, ये हो जाएगा 10x बराबर में 49। अब ये सब्सट्रैक्ट होकर के -7x हो गया, और इज इक्वल टू ये 49, और ये उधर चला जाएगा तो -105 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -56 -7x बराबर में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर हो जाएगा -56 अपॉन में -7, तो ये कट गया और ये हो गया 8। इस तरह से x की वैल्यू 8 आ गया। अब इक्वेशन 3 से हमने रखना है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या था, y इजकल टू 2x 21 माइनस x, तो हमने रखा y इजकल टू हो जाएगा 21 -2, और x के बदले 8 था, तो ये हो जाएगा 21 - 16, तो इजकल टू 5। तो अब हमारे पास क्या आ गया, नाउ x इजकल टू 8 और y इजकल टू 5। आंसर इस तरह से आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो यहाँ पे हम रखते हैं लेट x एंड y बी गिवन टू नंबर। अब दिया हुआ है x माइनस y, पहला इक्वेशन x माइनस वाई इजकल टू 26, इसका इक्वेशन 1 मान लिया, और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दूसरा दिया हुआ है y इजकल x इजकल टू बड़ी संख्या ये है, तो यही बराबर में 3 इंटू अदर नंबर, इक्वेशन 2। यहाँ पे एक स्टेप पहले से दिया हुआ x बराबर 3y है, तो इसी को इक्वेशन 1 में रख दें, तो ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे x के बदले 3y रखें, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इजकल टू 26, तो 2y इजकल टू हो जाएगा 26, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू हो जाएगा 13। अब y की वैल्यू आ गई, तो x बराबर में दिया हुआ है
3y। तो x बराबर में हो जाएगा 3 इंटू वाई की वैल्यू 13, तो ये हो जाएगा 39। तो देयरफॉर द गिवन नंबर्स आर, ये तो x और y आ गया, तो गिवन नंबर्स आर 39 एंड 13 आंसर। जिस तरह से प्रश्न पूछा जाए उसी तरह आंसर दे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।